पता ही हुआ। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे वर्क स्टेशन VMware प्रो मेरे पास इंस्टॉल्ड है अब। इसके अंदर यहाँ पे दिख रहे हो, यहाँ पे इतनी सारी मैंने लिनक्स की मशीनें ओपन अप कर रखी हैं। थोड़ा सा टाइम दो, बस एक मेरी जो फाइल है ये कॉपी हो जाए ताकि मैं दूसरे स्टूडेंट को शेयर कर पाऊँ, वो लोग भी अपने सिस्टम में लिनक्स चला दें। ओके। ओके। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। यहीं तक काम पहुंचे और मैंने भी किया और मैं डाउनलोड कर लेते हैं फिर उसके बाद स्टोर पर जाते हैं। हम लोग तो ऑलरेडी डिसेबल हो गए। डिसेबल क्यों कर रखी है, ये ऑन रखूं? बस नेट बंद कर देंगे तो उतना सही हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या। हम्म, देख लो। कॉपी तो जल्दी हो होगी, 5 मिनट में हो जाएगी। तो अर्पित, आपके पास VMware इंस्टॉल्ड है? सर इंस्टॉल है। ठीक है, और लिनक्स? लिनक्स RHL ये सर है। RHEL है, बस ठीक है। कौन सा वाला? 9 है, 7 है, 8 है? सर 9 ही है। फिर बेटर ऑप्शन है। बहुत बढ़िया अर्पित, ऐसे काम करते रहो बस। तुमने पहले से ही मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी।
तुमने पहले से ही सारा सेटअप करके दे दिया बहुत बढ़िया। हो गया इंस्टॉल कॉपी। कितना हुआ? हो गया 94। बहुत बढ़िया। उसको कॉपी करने के बाद VMware जो है उसको सेटअप करो। पेन ड्राइव इनको दे दो। हम्म। दे दिया हो गया। सेटअप कर लिया ऐसे। करना है इसको। नाइस। कॉपी हो गई। हो रहा है सब तो स्लो हो रहा है मुझे। 12% होगा। सारे VPN तो ये जो अपने आप ही कस कैसे आएगी ये तो हमें करना पड़ेगा। अपने आप ही कैसे आएगा? कस का रन करके उसे इंस्टॉल करके देगा उसी में कुछ बना के रख के छोड़ दिया है पता ही नहीं वो बस रखा हुआ है। 3 एंटीवायरस यूज कर रहे हैं यूजलेसली। ठीक है बिल्कुल। अब कल जैसे मैंने मशीन बनाई थी याद है? ऑनलाइन तो थी वो। करो परफेक्ट। फोटो क्या कह रहा है? पेरेंटल लाइसेंस की नहीं 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 चल। कल मैंने मशीन बनाई थी ना। कैसे बनाई थी बना दो फटाफट से। रिकॉर्डिंग देख दो। कौन सी रिकॉर्डिंग? कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देख दी तुमने? हाँ। कहाँ से होगी? वो भी नहीं की shit। Shit। कुछ काम नहीं चला। इस पे एक करना बताता हूँ। सेंस क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन प्लस पे। पासवर्ड में सेलेक्ट करना।
पढ़ते भी जाना साथ साथ में, क्या क्या बोल रहा है वो, ये नहीं है मैं बोल दिया था शॉपिंग करना तो करिए। ठीक है। नेक्स्ट। फिर। नहीं हाँ। फिर। नहीं नहीं नहीं। हाँ ये कौन सा वाला लाइनेक्स चला रहे हैं? नहीं, कौन सा चला रहे हैं नेक्स्ट? रेडेड वाला चला रहा है, लेकिन कौन सा 2 3? रेड है तो ऊपर करो ना, ऊपर मिलेगा। और कौन सा चला रहे हैं? रेड। नाइन। ठीक है नेक्स्ट। नाम देना है कुछ? नहीं देना तो नेक्स्ट कर दो। ऊपर ऊपर मैम, ऊपर ऊपर। यही में मुझे काम ऊपर मल्टीपल फोन्स। 20 GB स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट। फिनिश। एडिट। 2 GB रैम की है। ठीक है, नीचे प्रोसेसर दे रहा है। 2 कोर प्रोसेसर दे दिया। कितनी स्पेस दी हार्ड डिस्क में? उसके नीचे क्या लिखा है? सीडी डीवीडी। उस पर जाओ, क्लिक करो। ये यूज आया सो जो मैंने रेडिट दिया उसको ब्राउज करो। नहीं नहीं नहीं, कहाँ रखी है मैंने? सेटअप में। सेटअप सेटअप। ओपन। ठीक है। नेटवर्क अडेप्टर दे रहा है। सीडी डीवीडी के नीचे इसको सेलेक्ट करो, पेस्ट करो। ओके करो। नीचे बिल्कुल लास्ट में आ गया। देन प्ले करो। नोटिफिकेशन किसके आई बार बार? रीस्टार्ट मानता है। हर वक्त मानते हैं या फिर अभी मांग रहा है? अब हर वक्त मानता। क्यों? अपडेट आ रहा होगा तो अपडेट कर कैंसिल करो। क्लिक करो। क्लिक करो बीच में। और डाउन अप एरो करो। अप एरो अप करो। हाँ एंटर। पढ़ा देखियो क्या लिखा था? इंस्टॉल क्या आगे क्या इंस्टॉल था? कर लिया। हाँ भी तो और है। क्या वो कॉपी नहीं होगी तो? हो रहा है सब बस हो गया। एंटर का रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना पहले। पेन ड्राइव हटा के उसको VMware को स्टार्ट करो। गेट बंद कर देना बंद। है? गेट बंद कर दे। नहीं नहीं अभी करना है, इसके अंदर नहीं करना। जो वहां से डाउनलोड करते उसमें करना है। जो प्रो करोगे वहां से गेट इंटरफेस उसमें करना। ये मेरे बोले स्टॉप।
सिलेक्ट करें, ठीक है, ये सिलेक्टेड है। नेक्स्ट, देन वो देख रहे हैं टॉप राइट कॉर्नर, लिखा हुआ है नीचे 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 टॉप राइट कॉर्नर का जो सेक्शन है बीच में, हाँ ये सर रिस्टार्ट मांग रहा है तो फिर सिस्टम को भेज क्या कह रहे हैं, हाँ इसको सिलेक्ट करो, ऑटो सिलेक्टेड है, डबल एंटर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, देन रूट पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड कुछ भी दे दो, कुछ भी, हाँ अपनी मर्जी से कुछ भी इजी दे दो, टाइप लेंगे, देन टॉप लेफ्ट कॉर्नर, डबल एंटर, क्रिएट यूजर, यूजर नेम ऐसा कुछ जो नाम देना है, टॉम सैम राजेश राज कुछ, देन पासवर्ड नहीं चलेगा, सेम हाँ चल जाए, डबल, देन बिगिन इंस्टॉलेशन, व्हाट यू राइट कॉर्नर, अब इसको लिखो 20 to 30 minutes लगेंगे इसको इंस्टॉल करना, हो गया। वो सब रिस्टार्ट हो गया। अच्छा रिस्टार्ट हो रहा है, कोई नहीं ये इंस्टॉल करेंगे अब, क्या बताया तो है, और क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो, जब आप लिनक्स को अपना सेटअप करने के बाद ओपन करोगे तो पावर ऑन करने के बाद ऐसा खुल के आएगा पहला पेज। अब ये जीयूआई में आ रहा है तो आपको ऐसा दिख रहा है, अब आपको पता चल रहा है मैंने टॉम बनाया था तो टॉम नाम के यूजर से मैं लॉगिन कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कैसे लॉगिन करना है, एज एडमिनिस्ट्रेटर, कैसे, एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट लिस्टेड, तो यहाँ पे नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना है, देन आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटर का नाम टाइप करना है। तो मेरे एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या है, रूट, सबके अंदर लाइनक्स के अंदर रूट ही एंटर करने के बाद उसका पासवर्ड 3 पासवर्ड है, मैंने टाइप करा, देन मैंने लॉगिन, ठीक है, मैंने अपने सिस्टम में लॉगिन कर लिया है। जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी आपने पासवर्ड लिखा है रूट का वो इस प्रोजेक्ट पे टाइप होगा, ओके। अब आपका जब लाइनेक्स ऐसे खुल के आएगा, रेडियन का लाइनेक्स इस तरीके से दिखता है, डिफरेंट लाइनेक्स डिफरेंट तरीके से दिख सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे काफी सारे आपको यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं, अगर मैं इसकी स्क्रीन फुल करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से फुल कर सकता हूँ, मतलब आपका पूरा विंडो उसके अंदर कवर अप हो जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे आपको काफी सारे आइकन, जैसा विंडोज चलाते हो वैसे आप नॉर्मली इसको भी चला सकते हो। दिस पीसी यहाँ पे फाइल्स के नाम से है, और गूगल आपको मिलता है, एज मिलता है, यहाँ पे फायरफॉक्स मिलता है, इसी तरीके से, मतलब जैसे एज या गूगल आपने चलाया तो फायरफॉक्स भी एक ऐसी एप्लीकेशन है, सुना होगा फायरफॉक्स के बारे में, तो वो भी आपको यहाँ ऐसे सारी चीजें मिल जाती हैं आइकन से। पर हमें इनमें कुछ काम नहीं करना है, ठीक है, हमें क्या काम करना है, टर्मिनल, तो हमने टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। टर्मिनल जैसे आप ओपन करोगे तो इस तरीके से आपका टर्मिनल ओपन होकर आ गया, छोटा सा टर्मिनल, एक अच्छा सा ओपन, अच्छा सा क्या कह रहा हूँ लैग, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अभी तक मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, बट आपको यहाँ पे देख के ही, ओनली बाय जस्ट सीइंग, ठीक है, काफी सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। क्या, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ठीक है दिख रहा होगा इतना तो भी मैंने छोटा कर रखा है इसको, मैं स्क्रीन अभी साइज फुल कर दूंगा, जस्ट टेल मी क्या लिखा है, रूट, नहीं जहां मैंने सिलेक्ट करा है रूट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका लिखा आएगा जिस यूजर से आपने लॉग इन करा है उस यूजर का नाम, अगर मैं सैम से लॉग इन करता हूँ सैम, टॉम से लॉग इन करता हूँ टॉम, सातो या फिर कुछ भी ईशा, ईशान, किसी से भी मैं लॉग इन करूंगा तो उसका नहीं, अभी मैंने रूट से लॉग इन करा है तो रूट लिखा आ रहा है। फिर आफ्टरवर्ड्स क्या लिखा है उसके, @लोकल होस्ट, जो @लोकल होस्ट लिखा हुआ है बेसिकली ये मेरे लाइनक्स की जो मशीन है उसका नाम है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक होस्ट नेम, क्या कहते हैं, स्टैटिक होस्ट नेम, ठीक है। स्टैटिक होस्ट नेम समझ में आ रहा है, स्टैटिक होस्ट नेम क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इस मशीन का या आपका नाम, मतलब इस नेम से भी मैं इस मशीन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है,
मतलब लोकल होस्ट, मैंने अभी तो कोई कमांड नहीं लिखी है, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि एक बाय सीइंग द टर्मिनल आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या क्या चीजें एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, क्या है, टिल्ट साइन है, टिल्टेड का साइन है। ठीक है। अब ये टिल्टेड का साइन क्या होता है, बेसिकली जो ये टिल्टेड का साइन, जहां जिस पोजीशन में, उसकी पोजीशन पहले आपको बताता हूँ। जहां पे टिल्टेड का साइन लिखा हुआ है वो पोजीशन होती है प्रेजेंट डायरेक्टरी। दैट मीन्स आप जिस भी फोल्डर के अंदर वर्क कर रहे हो उस फोल्डर का नेम, वो भी है क्या, फिर रहने दो ना, हो जाएगा वो। नहीं वो तो नहीं होगा, चार्जिंग लगा हुआ है। ठीक है। मतलब जहाँ पे टेन का साइन आ रहा है, बेसिकली वो एक पोजीशन होती है जहाँ पे जिस फोल्डर के अंदर आप वर्क कर रहे हो उस फोल्डर की लोकेशन, मतलब वो फोल्डर का नाम लिखा है। जैसे मैं एबी से डेस्कटॉप के अंदर काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा होगा, डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में काम कर रहा हूँ तो डाउनलोड्स लिखा होगा। ठीक है। अभी लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे किसी फोल्डर का नाम नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली क्या होता है, जब आप जिस यूजर से लॉगिन कर रखा है और आप उसी यूजर की डायरेक्टरी में एंटर कर रखे होते हो तो उसको हम कहते हैं होम डायरेक्टरी। किसका कहते हैं उसको, होम डायरेक्टरी। तो टिल्टेड का साइन तभी आएगा जब आप होम डायरेक्टरी में प्रेजेंट होते हो, तो रूट की होम डायरेक्टरी एज अ रूट ही होती है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, होम डायरेक्टरी से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद अर्पित हो ना ऑनलाइन। सर। हाँ, पता चला सो गए। नो सर। ठीक। उसके बाद आपको दिख रहा होगा बिल्कुल छोटा सा हैशटैग लिखा हुआ दिख रहा होगा, हैशटैग ही है, हाँ, हैशटैग ही है। अभी मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर दूंगा, चिंता मत करो, ये मैंने छोटी कर रखी है। ठीक है। हैशटैग आपको लिखा दिख रहा है, हैशटैग का मतलब क्या होता है, दैट मींस यू हैव बीन लॉगिन विद एडमिनिस्ट्रेटर। आपने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर रखा है, ये हैशटैग का साइन ये डिनोट करता है। ठीक है। और अगर कभी आपके डॉलर का साइन आता है, क्या आता है, डॉलर का साइन, दैट मींस यू हैव बीन लॉगिन विद लोकल यूजर, जो कोई भी हो सकता है। अब लिनक्स के अंदर क्या होता है, केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कौन, रूट। लिनक्स के अंदर देयर इज ओनली वन एडमिनिस्ट्रेटर, कौन है, रूट। लोकल यूजर कोई भी हो सकता है, टॉम, सैम, एवरी यूजर इज अ लोकल यूजर। ठीक है, रूट जो होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और उसी के साथ केवल और केवल हैशटैग अवेलेबल होता है। अब बाकी सबके साथ आपको अवेलेबल होगा डॉलर सिंबल। देन अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका थोड़ा है ना साइज आपके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। अभी मैंने कोई कमांड नहीं लिखी। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर डेट देखनी है आप डेट देख सकते हो, कैलेंडर देखना है। अब डेट में तो संडे December 15 12:35 सही हो रहेगा। ठीक है, हाँ, 3 seconds PM और 2024 लिखा हुआ है। अगर मैं कैलेंडर लगाना चाहूँ तो आज का मेरे पास कैलेंडर आ जाएगा। अगर मैं कैलेंडर 2025 का देखना चाहता हूँ, ईयर लिख दो, उस पर्टिकुलर ईयर का कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप कैलेंडर -3 लगाते हो, कैल -3, इससे क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस मंथ पास्ट, करंट मंथ प्रेजेंट, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर। तो 3 मंथ का आता है। टू लगा दूंगा नहीं होता कुछ, सिर्फ -3 होता है, ठीक है इसमें। नीचे आना चाहिए था मतलब, वो तो अंडरस्कोर होता है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इसके अंदर अगर आपको जानना है किस जगह पे मैं अभी हूँ, कौन सी जगह पे हूँ अभी मैं, अभी मैं कौन सी जगह पे हूँ, अरे मैं नहीं, ये यहाँ पे गलत जगह, मैं तो यहाँ पे दूसरे कमरे में नहीं हूँ। यहाँ पे मैं अभी कौन सी लोकेशन में वर्क कर रहा हूँ, होम डायरेक्टरी।
होम डायरेक्टरी, हम होम डायरेक्टरी बोलेंगे। ठीक है। अगर मुझे पता लगानी है अपनी पोजीशन कि मैं अभी करंटली कहाँ पे हूँ, तो क्या लिखोगे? PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से आपको अपनी लोकेशन लिखेगी कहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ, स्लैश रूट नाम के एक फोल्डर में मैं प्रेजेंट हूँ। सुन में आ रहा है? यस। अगर आप चाहते हो किसी फोल्डर में एंटर करना जो आप क्लिक करके करते हो, तो कैसे जा सकते हो? CD, चेंज डायरेक्टरी, कैसे करेंगे हम? डेस्कटॉप। जैसे मैंने कहा मैं डेस्कटॉप के अंदर एंटर करना चाहता हूँ, मैंने एंटर करा, मैं डेस्कटॉप के अंदर चला गया हूँ। लिखा आ रहा है डेस्कटॉप? अरे यहाँ पे भाई मैं एंटर करके ना, क्योंकि उस फोल्डर का नाम आया, मैं CD डॉट डॉट करूंगा, इसका मतलब है प्रीवियस फोल्डर। एंटर करोगे तो प्रीवियस फोल्डर में चले जाओगे। मैंने कहा मुझे डाउनलोड में जाना है, किसमें डालना है? डाउनलोड नाम के फोल्डर में जाना है, तो मैं डाउनलोड में चला जाऊंगा, तो डाउनलोड दिखा जाएगा यहाँ पे। मैं CD डॉट डॉट कर दूंगा तो प्रीवियस फोल्डर में चले जाऊंगा। ठीक है। उसको इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। तो ये हो रहा है, मेरा ऑलरेडी हो रहा है। हाँ, साथ में करते रहना। कोई करना। ये मेरे को आराम से ठीक है, उसको मारो बस। ये वर्ड तो सी ड्राइव में रख सकते हैं ना, सी ड्राइव में कहीं और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा, अब आप किसी भी फोल्डर के अंदर काम करते हो तो आपको फाइल। नेक्स्ट कर देना, ये चेक बॉक्स पूछ रहा है कुछ कुछ। हाँ हाँ हाँ, चेक द प्रोडक्ट अपडेट स्टार्टअप जो भी है देख, सब कुछ राइट कर दो। वास्तव में दिक्कत ना ऐसे। अरे क्या है? अच्छा, क्या दिक्कत आएगी? जस्ट टेल मी, क्या है तब? मेरा ये भी है कि फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो कर लेंगे। टाइम क्या? तो कर लेंगे। इंस्टॉल करने में कितना टाइम लगेगा? रात में लगा के छोड़ देना, 15 मिनट का काम नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये तो इंस्टॉल हो जाएगी एक बार आपको मतलब एक बार स्टेप्स पता चल जाए फिर तो आप कैसे भी कर लोगे, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है। अब आते हैं कि अब आपको ये तो पता चल गया आप किसी भी फोल्डर के अंदर एंटर कर सकते हो, कैसे काम कर सकते हो। अब मुझे ये जानना है कि इस फोल्डर के अंदर जिस अंदर आप काम कर रहे हो उसके अंदर कौन कौन सी दूसरी फाइलें हैं क्या। अब जैसे मैं होम डायरेक्टरी हूँ, मुझे क्या पता यहाँ पे डेस्कटॉप है कि नहीं है, मुझे क्या पता डाउनलोड्स है कि नहीं है। फोल्डर तो दिखते हैं ना, जैसे हम देखते नहीं है किसी भी फोल्डर के अंदर ऐसे फाइलें आ जाती हैं, नाम लिखे होता है। तो इसके अंदर कैसे देखोगे? तो आपको क्या लगाना पड़ता है? क्या लगाना पड़ता है? LS। क्या? LS का मतलब होता है लिस्ट। ठीक है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको जितने भी आपके फोल्डर्स हैं, जितने भी आपकी फाइल्स हैं, उनका नाम लिखा आ जाएगा। लिस्ट ऑफ द ऑल, मतलब सारा कुछ डॉक्यूमेंट भी आ जाता है और हाँ, सबके नाम लिखेंगे। फोल्डर और फाइल सब सब, किसी भी टाइप की फाइल हो, PDF हो, कुछ भी हो, सबके नाम लिखेंगे। फाइल फोल्डर सब नाम आएंगे बस। हाँ। ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे काफी सारे मेरे पास फोल्डर्स हैं। अच्छा, इसका अंदर ये भी ध्यान रखना, जो हमारा अभी जो कमांड लाइन होता है, जो टर्मिनल होता है, वो बेसिकली देखो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव पता है क्या होता है? क्या होता है? जो भी अपर केस में होना चाहिए वो अपर केस में, जो भी लोअर केस में होना चाहिए वो। बिल्कुल सही। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर मैंने डेस्कटॉप की जो स्पेलिंग है वो कैपिटल D में है, तो D में कैपिटल D होना चाहिए, स्मॉल डी में एरर कैपिटल D करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब LS से आपको अपना यहाँ पे लिस्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे LS-A लगाओगे, LS-A का मतलब होता है ऑल। ऑल। LS-A का मतलब होता है ऑल। बेसिकली क्या होता है, अभी जो आपको नाम दिख रहे हैं वो नॉर्मल नेम है, मतलब आपको दिख रहे हैं। अब मेरे को जानना है, क्या पता कोई फाइल हिडन हो, कभी आपको हिडन फाइल जाननी हो, तो अगर आप ए लगाते हो तो उससे क्या होता है, जितनी भी फाइलें होंगी या फोल्डर्स होंगे उस फोल्डर में सब आते हैं। मैंने एंटर करा, अब आप देखो नॉर्मल एलएस में तो यहाँ पे 5-6 आ रहे हैं या 7-8 आ रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे 10-15 हो गए। क्यों? ये जो डॉट वाले थे क्या होते हैं, ये हिडन फोल्डर और फाइल्स होते हैं। ठीक है। LS चलाऊंगा, ठीक है, मैंने कहा मैं यहाँ पे LS चलाया तो यहाँ पे ये पता चल गया। अगर आप यहाँ पे LS-L लगाओगे, मतलब लॉन्ग लिस्ट कहते हैं वैसे। ठीक है। इसके अंदर जैसे एंटर करोगे तो आपको अपने फाइल एंड फोल्डर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन पता चलेगी। क्या पता चलेगी? फाइल एंड फोल्डर की डिटेल इंफॉर्मेशन, LS-L से।
ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये पूरा मैं आपको लाइन समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आपको डी लिखा दिख रहा है दैट मीन्स इट्स अ फोल्डर, दैट मीन्स इट्स अ फोल्डर डायरेक्टरी। जहाँ पे नहीं है दैट मीन्स इट्स अ फाइल। ठीक है। ये आर मतलब होता है रीड, डब्ल्यू मतलब होता है राइट, एक्स मतलब होता है एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी क्या होती है, परमिशंस। ओके। फिर ये डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे नंबर लिखे, नंबर लिखे, ये होता है हमारा हार्ड लिंक। क्या होता है, हाँ। अभी इन सब के बारे में लिख लो कि क्या क्या होता है, इन सबको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे आप ये चेंज कर सकते हो, कैसे आप ये चेंज कर सकते हो, ये अभी हम जानेंगे आगे। ठीक है। अब इसी के अंदर यहाँ पे आपको यूजर्स के नाम लिखे दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं हमारे उस फाइल और फोल्डर का मालिक कौन है, ओनर कौन है। जैसे एक लिनक्स पे आप भी काम कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मालिक कौन है, ओनर कौन है, यहाँ पे उसका नाम लिखा होगा। ठीक। अब आते हैं यहाँ पे ग्रुप ओनर कि ये तो होते हैं हमारे ओनर। फिर देते हैं एक ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशनल ओनर भी होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर भी यहाँ पे लिखा होता है। देन आफ्टरवर्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये होता है आपके फाइल और फोल्डर का साइज, ये कितने केबी है, कितने बाइट्स है, कितनी जीबी की है। अभी जो साइज मेरे पास लिखा हुआ है वो बेसिकली बाइट्स की फॉर्म में है। ठीक है। देन हमारे पास मंथ, डेट, टाइम एंड फोल्डर। अब ये जो टाइम लिखा आ रहा है और यहाँ पे जो डेट लिखी आ रही है, ये बात ध्यान रखना, ये होती है लास्ट चेंज डेट और टाइम। बेसिकली क्या है, जैसे कि समझो यहाँ पे आपको सबका सेम टाइम अभी आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी मैंने ज्यादा टाइम पहले नहीं बनाई ना, मैंने इससे तो कुछ काम ही नहीं करा है अभी। कल ही आपके सामने बनाई थी तो वही वाली, मैंने इसमें कुछ काम नहीं करा था। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैं डेस्कटॉप फोल्डर में अगर अभी वर्क कर दूंगा ना, अभी मैं समझो मैंने कोई फाइल वाइल बना दो, कुछ भी कर दूंगा, ऑटोमेटिकली उसका जो टाइम है अभी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आज 15 है ना, अभी यहाँ पे 14 लिखी हुई है, तो क्या हुआ अपडेट हो जाता है कि लास्ट डेट आपने कब उसके अंदर काम करा था, यहाँ पे वो लिखा है लास्ट चेंज डेट, मॉडिफाइड डेट। सर मैं लाइन लिख लो, इस लाइन को लिखना। इंग्लिश माइनस इससे सारा डिटेल मतलब पूरा उसका हो जाता है ना। लगा दिया इंस्टॉलेशन पे, ये अभी हो गया आपका कहना में VMware। मेलवेयर हो गया। चलो कोई नहीं, लाओ इधर दो। ठीक है। तो दो दे रहा है चेक बॉक्स, तो फर्स्ट वाले करना यूज जो। हाँ टू है, हाँ ये क्या था, हार्ड लिंक। जल्दी लिखो लिखो। हो गया। ये VMware ऐसे हो गया है ना। हाँ हाँ सही है सही है सही है। फिर अब इसमें मैं अरे बताए गाइड कर लॉक। ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है, अपडेट मांग रहा है कुछ। नहीं कुछ नहीं, कैंसिल कर दो। अल्लाह, चलो कोई नहीं, तो पकड़ा दो, लैपटॉप दे दो ना इधर, इधर लैपटॉप दो। ये अब तुम देखो इस बताइए, अब जो थर्ड पर्सन आएगा ना उसको तुम करवाओगे। हाँ इसलिए मैं पहले कह रहा था पढ़ के करना। हाँ, ठीक। करो। Create your virtual machine. So I will install the operating system. आप इसको आगे 9 पॉइंट Next, see the name, destination, location. एक सीमेंट बीस जीबी और ठीक है। और ये क्या है, ये क्या था, 20 जीबी और ये क्या होता है, स्प्लिट करना। अभी कहाँ लॉन्च हुई है, पूरा करना है उसको, जब वो ब्लैक स्क्रीन आ जाता है। एडिट, समझा भी तो एडिट में मेमोरी 2 जीबी है, हार्ड डिस्क में 20 जीबी है, इस पे जाना है हमें। और यूज आईएसओ इमेज, ब्राउज कहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे जाओ खाना वाला पीसी में पीसी में।
Pretty red. You get ओपन और इसमें रहना ब्रिज पानी का ओके कुछ गड़बड़ कर दी नहीं क्या है मेरे को but internet is जोर से बोलो यार मेरे को कुछ सुनाई दे error while powering on this host supports intermittent X but intermittent X is disabled कर लिया गया नहीं तुमने कोई गड़बड़ नहीं है तुमने सही बनाया एरर रिजॉल्व क्या कह रहा था मेरे को समझाओ एक तरीके से क्या मेरा कहना क्या चाहिए एरर मैं तो जानता हूँ क्या है वो इंटरमीडिएट को एनालाइज करना पड़ेगा इंटरमीडिएट क्या होता है वर्चुअल ट्रांसमिशन हाँ इंटरनल वर्चुअल ट्रांसमिशन अब इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी करना पड़ेगा हाँ चलो ठीक है एरर तो मतलब इसको क्या करना है मुझे इंटरमीडिएट को इनेबल करना है अनेबल करना है मतलब वर्चुअल ट्रांसमिशन को अनेबल करना है सिंपल सा लॉजिक है ठीक है उसके आगे कह रहा है कहाँ से अनेबल करना है ये बता रहा हाँ बिल्कुल सही है कहाँ से करना है बायोस फर्मवेयर सेटिंग से करना है बायोस फर्मवेयर सेटिंग से आपको अपने वर्चुअल ट्रांसमिशन को क्या करना है जस्ट अनेबल करना है कौन सा क्लियर है बनाया ना मैंने क्या क्वेश्चन तो तुमने ही पढ़ाया है मैंने नहीं करा आपका बस सेटिंग